चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आचार्य श्री आदि सागर महावीर के जी विमल सागर आचार्य गुरु भाई सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय हो। देखिए, यहाँ पर श्रावकों के जिन जिन प्रसिद्ध हुए हैं उन 8 अंग होते हैं, उनके किनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई है तो निकांक्षित अंक में प्रसिद्ध अनंतमती की कहानी यहाँ प्रारंभ करते हैं। यह बड़ी ही रोचक कहानी है और हमारे अंतरंग के कपाट को हिलाने के लिए बहुत बड़ा एक योगदान है। यह अगर हमारे समझ में अगर आ गए तो हम बहुत से उन संकटों से हम बच सकते हैं, हमें उपचार मिल सकता है और बिना करे तो किसी को ना कभी मिला है और ना कभी मिलेगा, समझा। क्योंकि हमें करना पड़ेगा, समझा। बगैर रोए माँ दूध नहीं पिलाती और बिना भोजन किए हुए पेट नहीं भरता, ये ध्यान रखना विचार। हाँ, ये ध्यान रखना। तो यहाँ अनंतमती जो उसकी कहानी यहाँ प्रारंभ करते हैं। ये अनंतमती चंपापुरी के प्रियदत्त सेठ की पुत्री थी तथा उसकी माता का नाम अंगवती था। अनंतमती को अपने माता पिता द्वारा उत्तम संस्कार विरासत में ही मिले थे। देखिए, कुछ तो हमारे पुण्य के वजह से हमें विरासत में मिलता ही है। पूर्व के पुण्य से हमें ये सब कुछ उपलब्धियां होती हैं, समझ में आ रही है जी। और कुछ पुरुषार्थ करना पड़ता है जो, क्योंकि कुछ पुरुषार्थ से हमें प्राप्त होता है और कुछ पूर्व का भी होता है। बगैर पूर्व के हमको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। जब तक उसमें बीज नहीं होगा तो वृक्ष भी नहीं लगने वाला। पहले हमने पूर्व में कुछ न कुछ हमने अवश्य बीज डाला है, ये तो विरासत में रहा। और उस अभी वर्तमान में जो पुरुषार्थ के द्वारा उस बीज को हमने जो डाला था उसमें अंकुर फूटा, उसमें हमने समय समय पर पानी सींचा गया, समझा, उसकी देखभाल की, ये पुरुषार्थ है, समझ में आ गया। और पुरुषार्थ जब हीन हो जाते हैं तो फिर हमारी वो फसल जो नष्ट हो जाती है, समझ में आया। क्योंकि समय पे पानी नहीं देंगे, समय पे उसे सींचेंगे नहीं, सब उसकी गंदगी नहीं निकालेंगे तो क्या है कि वो मारा जाता है। इसलिए हमें समय समय पर हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, समझ में आया। अरे हमारा मन नहीं कर रहा, तो ये हमारा मन नहीं कर रहा, ये भी पूर्व का ही बीज पड़ा हुआ है, समझ में आया। हमारा वह ऐसा कोई कर्म हमारे जीवन में आया है जिस, क्योंकि चाहे शुभ आए चाहे अशुभ आए, हाँ, ये दोनों ही हमारे पूर्व के सहयोग से ही सारा काम करते, ध्यान रखना। अब हमें पुरुषार्थ कैसे करना है। हमारा मन नहीं कर रहा, अब नहीं, हमें मन नहीं कर रहा, अब हम ना हम मंदिर नहीं जा रहे, हम भगवान के दर्शन नहीं कर रहे, नहीं, ये पुरुषार्थहीन हो गए, समझ में आया। क्योंकि हमने अशुभ कर्म के हटाने में पुरुषार्थ नहीं किया। हमने जो वो भी कर्म था कि हमारा थोड़ा सा कहीं पर दरार पड़ गई कि हमें मंदिर जाना है, ठीक है, और मंदिर जाने का जो भाव जो जागा है और उसमें एक ये भी हमारा मन नहीं कर रहा, चलो हम नहीं जा रहे, तो ये देखिए दोनों कर्मों का बंध हुआ है यहाँ पे। अब हमें कौन से कर्म को यहाँ से भगाना है,
समझ में आया? हम मंदिर नहीं जाएं तो हमारा पुण्य कर्म जो भाग जाएगा, समझ में आया? और जब हम मंदिर चले जाएं और उसको चैलेंज दे दें कि भाई तू कुछ भी कर, हमें तो मंदिर जाना है, मन लगे या ना लगे, समझा? तो कौन सा कर्म गया? जो हमारा अशुभ कर्म है वो भाग जाएगा। ये पुरुषार्थ है। समझ में आया? जैसे भूख नहीं लगती तो हमें जबरदस्त रोटी खानी पड़ती है ना, है? हमें भूख नहीं लगती तो हमें टेबलेट लेनी पड़ती है, नहीं लेनी पड़ती है? विचार करना है। जब हमें पढ़ना होता है तो हम जबरदस्ती पढ़ने के लिए जाते नहीं जाते? हाँ, मन नहीं करता फिर भी जो डंडा पढ़ते हैं, फिर जाना पड़ता नहीं जाना पड़ता? बताइए क्यों कल्पना जी? डंडे पड़े कि नहीं पड़े? हैं? हाँ, विचार करना। हाँ, कुछ जो है लालच दिया जाता है कि ले टॉफी ले लिए, पैसे ले जा। हाँ, शुरू में लालच दिया जाता है, सब कुछ दिया जाता है, पिटाई भी, डंडे की पिटाई भी खानी पड़ती है, लालच भी देखना पड़ता है, हाँ, पुचकार से भी जाते हैं, डांट के भी जाते हैं। ये इसलिए वो बच्चे पढ़ जाते हैं जो वह प्रमादी नहीं होते, आलसी नहीं होते, समझा? पुरुषार्थहीन नहीं होते, वह बच्चे बड़े क्या स्थान पे जाके बैठ जाते हैं, ध्यान रखना। और जो बच्चे हाँ स्कूल नहीं जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, प्रमादी हो जाते हैं, बीच में से भाग जाते हैं, हाँ क्या समझ में आया? तो वह बच्चे प्रमादी होने के कारण उनको वह वस्तु नहीं प्राप्त हो पाती है। रिया जी समझ में आ रही है? हाँ? तो यहाँ ये बात चल रही है वो अनंतमती को माता पिता का जो संस्कार थे वह विरासत में ही मिले थे, क्योंकि उनके माता पिता एक जिन भक्त तथा संसार के विषयों से विरक्त चित्त सदग्रस्त थे। समझा? वो कौन थे? सदग्रस्त थे, मतलब साधना रक्त ग्रस्त जो होते हैं उनको सदग्रस्त कहा जाता है, समझा? और जो वासनाओं में लिप्त होते हैं, समझा, वह सदग्रस्त नहीं होते, वो पापग्रस्त होते हैं, समझा? जो सम्यक्त के साथ अपना जीवन को व्यतीत करते हैं उनको सग्रस्त कहा जाता है। और जो पाप के द्वारा मिथ्यात्व के उदय में जो उनका जीवन व्यतीत हो रहा है उसको क्या सग्रस्त नहीं कहा जाता, उनको अग्रस्त कहा जाता है, समझा? ग्रस्त में रहते हुए भी वह ग्रस्त का जीवन क्या वो ढंग से नहीं भोग पा रहे, समझा? ये भाई मनुष्य पर्याय अगर हमको मिली है तो मात्र भोगों के लिए नहीं, चाय पीने के लिए नहीं, समझा? समझ में आया? दूध पीने के लिए नहीं, विचार करना काय के लिए है? हाँ, विचार करना थोड़ा सा। ये पीने के लिए मने नहीं, हाँ, छानने के लिए मने नहीं, पर छाननी पड़ रही है चाय, समझा? पीने के लिए मने नहीं, पीना पड़ रहा है, भाई इतना ही तो करना बस खाली। रिया जी समझ में आ रही है? हाँ, चाय छाननी पड़ रही है, भाई इतना ही तो बस खाली, यही हमारी बुद्धि में इतना ही आ जाए ना तो सदग्रस्तता आ जाए। हाँ भैया अभी आया, थोड़ी देर में आया तो क्या बात है, थोड़ी देर में चाय छान देते। हाँ समझा? मतलब उदासीनता जहाँ हमारे जीवन में है उसी का नाम सम्यक्त है। खाने पीने के लिए मने नहीं, कहीं जाने के लिए मने नहीं, मैं कहता ना सब कुछ करो परंतु करते समय उदासीनता अपने जीवन में आनी चाहिए, समझा? तो अनंतमती के जो माता पिता थे सदग्रस्त थे, मतलब साधना रक्त घर, मतलब घर में रहते हुए साधना करने वाले उनके जिन भक्त थे, समझ, जिन भगवान की पूजा करते थे, जिन भगवान के क्या दर्शन करते थे, अभिषेक करते थे, वंदना करते थे, समझ में आया? गुरुओं को आहार दान देते थे, हाँ, स्वाध्याय का वाचन करते थे, स्वाध्याय सुनते थे, हाँ, चर्चाएं करते थे, ऐसे व्यक्ति को सदग्रस्त कहा जाता है। आप कह रहे हैं हाँ,
और जो ये क्रिया नहीं करता है वो सदग्रस्त नहीं होता, वो सड़ा हुआ ग्रस्त होता है। समझा? विचार कर। तो यहाँ कह रहे हैं अनंतमती 7-8 वर्ष की बाल अवस्था में जब अन्य बालकाओं के साथ खेल कूद किया करती थी। क्या करती थी भाई? छोटे बच्चे होते थे खेलते ही हैं। हाँ, अब वो पहले भाई खेल तो खत्म हो गए। हाँ, अब तो टीवी रख दी, खेलो बेटा। हाँ, पहले के खेल बड़े मस्त थे। हाँ, गुड़िया बना ली, गुड्डा बना लिया। हाँ, और फिर मिट्टी के बर्तन बना लिए, फिर वहाँ पूड़ी सेक रहे हैं। हाँ, और मिट्टी का वो बना लिया, और उस पर फिर हाँ आते ना बस चकिया आती, चकिया चलाते थे बच्चे। हाँ, ये सारे तो क्या है कि ये खेल खेलती थी कौन? अनंतमती। माया देवी जी, आप गुड़िया गुड्डे खेले कि नहीं खेले? खेले ना? बहुत सुंदर काट काट के उसे हाँ कपड़े पहनाए होंगे। हाँ, आंखें बनाई होंगी। हाँ, और जो है मुंह भी बनाया होगा, नाक भी बनाई होगी, साड़ी भी पहनाई होगी। हाँ, नहीं पहनाया होगा? बताइए। और उसकी शादी भी करी होगी। हाँ, समझा? पहले गुड़िया गुड्डों के ब्याह होते हैं, फिर उसके बाद में फिर दूसरे विवाह चालू होते हैं। समझ में आया? परंतु ये सारी प्रॉपर्टी क्या है, बंद हो गई। हाँ, तो क्या है, वह खेलती थी कौन? तब एक बार अष्टांगा के समय उनके नगर में धर्मकीर्ति मुनिराज पधारे। कौन से मुनिराज? धर्मकीर्ति। सुना? नगर में पधारे। उन्होंने सम्य दर्शन के 8 अंगों का उपदेश दिया। 8 अंग होते हैं, उन्होंने उपदेश दिया। उसमें निकांक्षित अंग का उपदेश देते हुए उन्होंने कहा, हे जीवो, संसार के सुख की आकांक्षा छोड़कर आत्मा के धर्म की आराधना करो। क्या करो? संसार के सुखों के जो भोगों की सामग्री है उसकी इच्छाओं को छोड़ो, और क्या करो? जो आपके आत्मा का जो खजाना है, आपके अंदर जो है, उसका चिंतन करो। हाँ, चिंता को छोड़ो और चिंतन करो। खजाने के प्रति अगर आप जाएंगे तो वहाँ चिंता होगी, कैसे मिले। हाँ, कैसे पड़ोसी का माल हड़पा जाए। समझा? पड़ोसी की दुकान कैसे फेल हो। है? समझ में आया? मेरा घर कैसे भर जाए। है? बीवी, हाँ, पड़ोसी की बच्चे की शादी हो गई, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही। हाँ, कैसे हो। हाँ, सभी की शादी हो गई, मेरे घर में बहू नहीं आ रही। चिंता हो रही ना? विचार करना। चिंता से बहू नहीं आएगी। अगर तुम चिंतन कर देंगे ना तो बहू आ जाएगी। चिंता करेंगे, समझा, तो बहू आकर के चिता बना देगी तुम्हारी। और चिंतन करेंगे तो बहू आकर के तुम्हें चिदानंद बना देगी, मतलब भगवान बना देगी। हाँ, तो क्या है कि वह अष्टांग के पर्व में वह धर्मकीर्ति जो मुनिराज थे उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा, संसार की जो वस्तु हैं उनके पीछे मत भागो। जो अपने अंतरंग में जो आत्मा है, आत्मा के अंतर जो अनंत गुण हैं, खजाना भरा हुआ है, उस खजाने का चिंतन करो। संसार के सुख की आकांक्षा छोड़कर आत्मा के धर्म की आराधना करो। क्या? जो हमारी आकांक्षा लगी हुई है, हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए। हाँ, इच्छा लगी है ना, आकांक्षा लगी है ना, ये जो तुम्हारी आकांक्षा लगी है वह उसको छोड़ करके धर्म की आराधना करो। धर्म के फल में जो संसार सुख की इच्छा करता है वह अज्ञानी है। क्या कह रहे हैं? धर्म के फल में जो संसार सुख की इच्छा करता है वह अज्ञानी है। हे भगवान, है मैं तेरी पूजा कर रहा हूँ,
मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, खजाना भर जाए, दुकान चल जाए, बहू आ जाए, है मेरा पति देव बड़ा अच्छा हो जाए, मेरा कहना माने लगे, है और समय पे आए, समय से रहे और मेरा घर स्वर्ग बन जाए। ऐसा भगवान की पूजा करते समय, याचना करते समय अगर ऐसा भाव करता है तो समझो वो अज्ञानी है। तो क्या करना चाहिए? अरे भाई, हम किसी के सुधारक नहीं हैं, हम किसी को सुधार नहीं सकते, समझा, हम किसी को बिगाड़ नहीं सकते। जो भी सुधरेगा तो हम अपने को सुधार सकते हैं, और बिगाड़ेंगे तो अपने को बिगाड़ सकते हैं। हम दूसरे को न सुधार सकते हैं और न दूसरे को बिगाड़ सकते हैं। समझ में आ गई नहीं आ गई? अपने लोटा को छानो तो कुआं छन जाएगा। अगर पूरे पूरे कुआं को छानने के लिए चले हैं तो ना लोटा छन पाएगा ना कुआं छन पाएगा। रिया जी समझ में आ रही है? समझ में आया? इसलिए अपने लोटे को छानने का प्रयास करो। हम करते क्या हैं? हैं? हम अपना लोटा छोड़ देते हैं और कुआं पकड़ के बैठ जाते हैं कि इसे छानेंगे। हाँ, अरे तेरा क्या, तेरा बाप भी नहीं छान सकता। समझ आया? तो यहां कह रहे हैं वह अज्ञानी। हाँ, सम्यक के यहाँ व्रत के बदले में मुझे देवों की अथवा राज्य की विभूति मिले, ऐसी जो इच्छा है वह तो संसार सुख के बदले में सम्यक्तादि धर्म को बेचता है। क्या? सम्यक्त के उदय में हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, समझा, गुरुओं का उपासना कर रहे हैं, शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं। क्यों? परंतु हम क्या कर रहे हैं कि इसके बदले में मेरे को संसार के भोग सामग्री प्राप्त हो जाए। तो क्या है कि हम संसार के उस भोग सामग्री के बदले में अपने सम्यक्त निधि को बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? सम्यक्त निधि को बेच रहे हैं। और जो सम्यक्त निधि को बेचने पर तेरे पास बचेगा क्या? जब तेरा सम्यक्त रूपी खजाना ही तेरा खत्म हो जाएगा, जो कल वृक्ष है उस कल वृक्ष को जड़ से ही खत्म कर देगा, तो तुझे एक कल वृक्ष देगे क्या? बताइए रिया जी। हाँ, जब जड़ से ही हम उस वृक्ष को खत्म कर देंगे, जब तुम्हारे पास जहां से तुम्हें आनंद की लहर फूटनी चाहिए, जहां आपको आनंद आना चाहिए, वो आनंद जहां से आ रहा है वो छिद्र को ही बंद कर देंगे तो आनंद आएगा कहां से? हाँ, बताइए। थोड़ा सा किसी समय पर, हाँ, भारत का कुछ टुकड़ा, हाँ, चीन को दे दिया था। समझ आया? पैर जमा लिए। हाँ, वो अभी तक परेशान करता है। तो ऐसा दया भी नहीं करनी चाहिए किसी के ऊपर, है कि जो हमारा सब कुछ सुपड़ा साफ कर दे। समझा? ऐसी दया भी नहीं करनी चाहिए कि हमारे पूरे पैर ही काट दे। हाँ, ऐसी दया भी नहीं करनी चाहिए क्या कि हमारे सारे पंख ही काट दे। समझा? विचार करना। दया करो, समझा, उतनी करो जो कि सामने वाला हमारे वह पंखों को ना काट दे। समझ में आया रिया जी? विचार करने वाली बात है। हाँ, हम करते क्या है? अपना ख्याल नहीं करते, मेरे पंख कटेंगे नहीं कटेंगे, हाँ, परंतु अपने पंखों के, हाँ, और कांप रहा है चूहा, हाँ, सर्दी में भीग गया है और उसको हमने क्या किया? शरण दे दी। कहाँ दे दी? अपने पंखों के भीतर जाकर बिठा दिया, हाँ, हीट दे दी। और वो है जैसे चेतन अवस्था में चूहा आता है और बैठा बैठा क्या करता है? सारे पंख क्या करता है? पंख काट देता है।
समझा? तो ऐसे चूहा मत पालो। हाँ, ऐसे चूहा पालने से कोई भी लाभ नहीं है। समझा? ज्यादा औलाद पैदा करने से कोई लाभ नहीं, ज्यादा शिष्य बनाने से कोई लाभ नहीं। देखिए, तीर्थंकर की माता एक ही बेटे को पैदा करती है, हाँ, पर ऐसा बेटा पैदा करती है कि 3 लोग के, हाँ, लोग जो हैं वह सब के सब उसके चरणों में जाकर के नतमस्तक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? समझ में आया? हाँ, समझ में आया नहीं आया? एक ही पुत्र को पैदा करती है, हाँ, और वो जगत माता बन जाती है, जगत माता। हाँ, अरे ज्यादा भीड़ बनाने से कोई लाभ नहीं। अरे अच्छा करो परंतु सपूत करो। उसके अंदर संस्कार ऐसे डालो, ऐसे डालो, कम से कम क्या वो हमारे पंख तो नहीं काटे, हमारे पैरों को तो ना काटे। हाँ, तो यहाँ कह रहे हैं कि वह कह रहे हैं, हाँ, आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं मुनि महाराज कि भैया सम्यक को बेच करके, सम्यक धर्म को बेच करके हम लौकिक क्या नाशवान वस्तुओं को खरीद रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? हम अपनी निधि को, शाश्वत निधि, उसको हम बेच रहे हैं। कितनी मूर्खता है, बताइए। है यह तो छाछ के बदले में रत्न चिंतामणि को बेचने जैसी मूर्खता है। हाँ, छाछ होती, छाछ जिसमें मक्खन निकाल लिया जाता है, हाँ, और बिल्कुल पानी पानी रहता है, उस छाछ के बदले में क्या हम रत्नों को बेच रहे हैं। क्या मूर्खता है। हाँ, आहा, स्वयं के चैतन्य चिंतामणि को जिसने देखा है वह बाहा विषयों की आकांक्षा क्यों करे। एक बार अपने उस आत्मा की चिंतामणि रत्न को देख तो ले। हाँ, रिया जी, समझ आ रही है? एक बार अपने चिंतामणि रत्न जो अंतरंग में, एक रत्न को भी देख लेना। हाँ, फिर वह उसके बचाव के भाव सोचता है कि कहीं लुटेरे संसार में बहुत हैं, हैं, राग द्वेष से भरा हुआ संसार है, ये राग द्वेषी जो जितने भी लुटेरे ना, ये मेरे खजाने को लूट के ले जाएंगे। इसलिए उसे चिंता लग जाती, किसकी? क्या कि कहीं लुटेरे मेरे खजाने को लूट के ना ले जाएं। तो क्या चिंता को छोड़ करके फिर चिंतन में लग जाता है। अनंतमती के माता पिता भी मुनिराज का उपदेश सुनने के लिए आए थे और अनंतमती को भी साथ में लाए थे। समझा? अनंतमती माता पिता दोनों ही अष्टांग का पर्व चल रहे थे। अष्टांग का पर्व में जब मंदिर में गए तो अनंतमती को भी साथ में ले गए। उपदेश के पश्चात उन्होंने 8 दिन के लिए ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। कहा, हे स्वामी, हम 8 दिन के लिए अष्टांग का पर्व में क्या हम जो हैं व्रत लेना चाहते हैं। हंसते हुए अनंतमती से कहा, तू भी ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर ले। क्या कहा? समझा? उस माता पिता ने कहा हंसी हंसी में कि हम तो ब्रह्मचर्य का व्रत ले ही रहे हैं दोनों जने, तू भी ले ले। हाँ, तब बालका अनंतमती ने कहा, ठीक है, मैं भी शील व्रत अंगीकार करती हूँ। हाँ, हंसी हंसी में स्वांग रच गया। हाँ, जो हंसी हंसी में स्वांग रचता ना, वो बड़े मजेदार होता है, इतिहास रच जाता है। क्या समझा? एक ब्रह्मकुलाल जी थे हमारे फिरोजाबाद के, उनने भी स्वांग स्वांग में ही दीक्षा को धारण कर लिया। हाँ, एक और कथनी आती है, क्या वहाँ जो है टूला की बात है, ड्रामा चल रहा था, नाटक चल रहा था,
पर्दे के अंदर मुनि की अवस्था दिखाई जाती थी, क्योंकि उजागर तो आ ही नहीं सकते। हाँ, तो मुनि का दृश्य दिखा रहे थे। हाँ, तो क्या हुआ कि वो पर्दे की क्या रस्सी टूट गई। हाँ, रस्सी टूट गई तो ड्रामा दिखाने वाला था ना, वो बीतरागी रूप में था, समझा, वस्त्र नहीं पहना था। उसने कहा अब तो उजागर हो गया, पर्दा हट गया, अब पर्दा डालने की आवश्यकता नहीं। ये तो ऐसा दिगंबर तो है, खजाना है कि इसमें कोई पर्दा डालने की आवश्यकता है ही नहीं। एक बार पर्दा हट तो जाए, समझा। और जिसका दो प्रकार के पर्दे होते हैं, एक सील का पर्दा होता है, एक कपड़े का पर्दा होता है, ध्यान रखना। पर्दे का पर्दा हट जाए, समझा, तो काम चलने वाला नहीं। पर्दे के साथ में जो आंखों का सील है ना, हाँ, इसका पर्दा भी हटना चाहिए। हाँ, तो क्या उन्हें ठीक है, मैं भी स्वीकार करती हूँ। इस प्रसंग के बाद अनेक वर्ष बीत गए। अनंतमती अब युवती हो गई। उसका यौवन 16 कलाओं के समान खिल उठा। रूप और बैग के साथ उसके धर्म के संस्कार भी वृद्धिगत होकर युवा हो गई। एक बार सखियों के साथ वह बगीचे में घूमने गई थी और वहाँ एक झूले पर झूल रही थी। उसी समय आकाश मार्ग से एक विद्याधर राजा जा रहा था। वह अनंतमती के अद्भुत रूप को देखकर मोहित हो गया। जब वह विद्याधर राजा था, आकाश मार्ग से जा रहा था और वह बगीचे में झूला झूल रही थी अनंतमती। उसे देख करके मोहित हो गया, इसीलिए वह उसे उठाकर विमान में ले गया। परंतु इतने में उसकी रानी वहां आ पहुंची। क्या, जो राजा था उसका मोह, उस रूप को देख करके, अनंतमती के रूप को देख करके मोहित हो गया। और उसे उठा करके, जैसे उसे उठाया वैसे उसकी पत्नी आ गई, उनकी रानी आ गई विद्याधर की। तो घबरा कर विद्याधर के अनंतमती को एक भयंकर वन में छोड़ दिया, समझा, जंगल में कहीं जाकर के छोड़ दिया। ऐसे घोर वन में पड़ी हुई अनंतमती भयभीत होकर इधर उधर भागने लगी और कहने लगी, अरे इस वन में मैं कहाँ जाऊं, समझा, जाऊं, जंगल ही जंगल है, चारों तरफ कोई रास्ता नहीं है, तो कहाँ जाऊं, क्या करूं, यहाँ कोई मनुष्य भी तो दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर पश्चात वह पूर्व संस्कारवश पंच भगवंतों का स्मरण करने लगी। दुर्भाग्य से उस वन का भील राजा शिकार करने के लिए वहां आया। उसने अनंतमती को देखा और वह भी उस पर मोहित हो गया, समझा, मतलब चूल्हे से निकली बाहर में घुस गई। कितना बड़ा पहाड़ आया, समझ आया। वह भीलों के राजा के मन में बस गई। उस के मन में विचार आया कि यह कोई बलदेवी दिखाई देती है, ऐसी अद्भुत सुंदरी मुझे देवलोक से मिली है। उसने कहा कि ये तो मुझे देवलोक से मिली है। वह उसे घर ले गया। घर पहुंचकर वह कहने लगा, हे देवी, मैं तुम पर मुग्ध हो गया हूँ
और मैं तुझे अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। समझा? वो भील बोला, हे रूपवती, मैं तुझे अपनी रानी बनाना चाहता हूँ, तुम मेरी आशा पूरी कर। निर्दोष अनंतमती उस कामी भील राजा की बात सुनकर बहुत घबराई, पर विचार करने लगी, अरे मैं शील व्रत की धारक, परंतु विधि के योग से मेरे साथ यह क्या हो गया? हाँ, कौन सी विधि से हो गया भैया? मैं तो भाई शीलवती हूँ, मैंने व्रत लिया है। पूर्व में किन्हीं गुणी जनों के शील पर अवश्य मैंने झूठा कलंक लगाया होगा। क्या? ध्यान रखना, जब तक हमारे जीवन में पूर्व का सहयोग नहीं, अभी कहा ना, बिना पूर्व के सहयोग से कोई भी कर्म हमारे आड़े नहीं आता। तो अनंतमती ने कहा, मैंने अवश्य पूर्व में किसी शील के ऊपर दोषारोपण लगाया होगा अथवा उनका अनादर किया होगा। उस दुष्ट कर्म के कारण जहाँ भी जाती हूँ वहाँ ही मेरे ऊपर ऐसी विपत्ति आ रही है। परंतु अब मैंने वीतराग धर्म की शरण ली है। क्या कहा? अब मैंने वीतराग धर्म की शरण ली है, इसलिए प्रताप से, शील व्रत से मैं डगमगाऊंगी नहीं। भले ही प्राण चले जाएं, परंतु मैं अपने शील को नहीं छोड़ूंगी। आजकल हमें अपनी बच्चियों को ये पढ़ाना चाहिए। क्या? ये अपनी बच्चियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए और बच्चियों को ये पढ़नी चाहिए कथाएं। आज हम इन कथाओं को नहीं पढ़ रहे हैं, समझा? आज हम उपन्यास पढ़ते हैं, हाँ, और जो है वासनाओं से लिप्त जो हैं पुस्तकों को हम पढ़ते हैं, इसलिए उन्हें ये संस्कार नहीं मिल पाते हैं। इसी कारण से आज हमारी बच्चियाँ, आज हमारे बच्चे, हाँ, इसीलिए बिगड़ रहे हैं, मतलब अपने उस मार्ग से डिग रहे हैं। उन मार्ग से हमें बचाना है, तो अपने बच्चों को यह अनंतमती जैसी कथाएं उनके जीवन में अवश्य पढ़ाना चाहिए और बचपन से पढ़ाना चाहिए, कहानी सुनानी चाहिए। पर आजकल माताओं को फुर्सत ही नहीं है मोबाइल चलाने में। हाँ, माताओं को बिल्कुल फुर्सत नहीं है, समझा? ध्यान रखना, अगर जब तक माताएं अपनी नहीं सुधरेगी तो हम उनकी माताओं की संतान भी सुधरने वाली नहीं है। इसलिए पहले माता पिताओं को दोनों को सुधरना पड़ेगा, अपने उस मार्ग को बदलना होगा। जब हम अपने बच्चों के मार्ग को बदल सकते हैं, अगर हम नहीं सुधरे तो हम दूसरे को भी सुधार नहीं सकते, क्योंकि भगवान महावीर ने कहा है, जियो और जीने दो। समझा? अगर हम स्वयं जीने की कला नहीं जानते हैं तो हम दूसरे को भी नहीं जीने देंगे। इसलिए स्वयं जियो, हाँ, और दूसरे को जीने दो। तब उसने भील से कहा, अरे दुष्ट, अपनी दुर्बुद्धि को छोड़, तेरे वैभव से मैं ललचाने वाली नहीं हूँ, तेरे वैभव को मैं धिक्कारती हूँ। अनंतमती यह दृढ़ निश्चय सुनकर भील राजा को गुस्सा आया और वह निडरतापूर्वक उस पर बलात्कार करने तैयार हुआ। इतने में अचानक मानो आकाश फाड़कर एक महादेवी वहां प्रकट हुई। उस देवी के तेज को वह दुष्ट भील सहन नहीं कर सका, उसके होश उड़ गए और वह हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगा। समझा? ये है
जहां डरता है वहां देवी देवता भी आते हैं। जहां डरता नहीं है, जहां डरता है, समझा, जहां भय लगती है, वहां ये देवी देवता वहां से दूर भाग जाते हैं। समझ में आ गया? देखिए कल अपन, हाँ, जो है अंजन चोर की, हाँ, कथा सुन रहे थे, और वहां जो है माली भय के कारण नीचे ऊपर हो रहा था। हाँ, विद्या आकर के, आकाश गामनी विद्या आकर के खड़ी थी। हाँ, समझ आया? खड़ी थी, परंतु मात्र भय के कारण उसे वह ले नहीं पा रहा था। वो दासी बन के खड़ी थी, मुझे अपनी दासी बना, तेरे मंत्र पूरे हो चुके हैं, बस छीका तो काट, मैं तेरे उस नीचे आकर के तैयार हूं, हाँ, अधर लेने के लिए। परंतु भय के कारण, हाँ, वह छीका को नहीं काट पा रहा था। हाँ, और अंजन चोर, हाँ, जो कि मंत्र भी भूल गया, परंतु उसने कहा कि जो सेठ के जो वचन हैं वह कदापि असत्य नहीं हो सकते। इस, हाँ, मात्र इस श्रद्धा के कारण, हाँ, और उसने क्या किया, 108 छीके की एक झटके में काट दी और आकाश गामी विद्या ने अधर ले लिया। समझ में आया नहीं आया? हाँ, वो होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा, हाँ, अरे ध्यान रखना, अगर शंका है, समझा, निशंक नहीं है, तो होगा ही नहीं। होने वाली भी चीज तेरे हाथ से चली जाएगी। हाँ, विचार करना। मैं एक आपको बता दूं, ये कहानी तो मैं आपको शाम को पूरी करूंगा, क्योंकि समय पूरा हो रहा है, और हमारे बीच में ज्योति जी भी आ गई हैं, उनको भी आपको सुनना है। तो मैं आपको बता दूं, जिन घरों में, मैं एक टॉपिक दूंगा, जिन घरों में पति और पत्नी सबसे घना मित्रता होती है, मित्रता क्या, प्रेम हुआ करता है, समझा, और वो कहते हैं कि हम एक थाली में खाएंगे तो प्रेम और बढ़ेगा, एक थाली में खाएंगे प्रेम और बढ़ेगा। ध्यान रखना, जो पति पत्नी एक थाली में बैठकर खाती है ना, हाँ, उनके घर में दरिद्रता और, समझा, क्लेश और अनेक प्रकार की बाधाएं उन घर में घेर लेती है। समझा? कभी भी अपने पति के थाली में बैठ करके पति के साथ में भोजन नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर पति के भोजन करने के बाद उसी थाली में प्रसाद के रूप में उस भोजन को करती है, समझा, तो उसे जो भगवान का पूजा का फल का जो बतलाया है, ऐसा उस पति के झूठन थाली में परस करके और अगर पत्नी खाती है तो उसको जो है क्या, उस आनंद की प्राप्ति होती है। समझा? कभी भी अपनी झूठन अपने पति को मत दे देना, अपने मुंह में से है निकाल करके लार है और पति को मत खिला देना। आजकल बहुत चल रहा है, प्रेम बढ़ जाएगा, जीभ से जीभ लड़ाते हैं, हैं होठों से होठ चबाते हैं, मत चबाना। हाँ, ये तुम्हारे जो है जीवन को बिगाड़ने वाली है। क्यों? कि जो आपकी संतान जो पैदा होगी ना, वो आपकी संतान बड़ी नालायक होगी, लायक नहीं होगी, नालायक होगी, कहना नहीं मानेगी, क्योंकि वह जो बच्चे की उत्पत्ति हुई है, समझा, वो वासना से हुई है। ध्यान रखना, प्रेम रूपी जो वासना उनके अंदर, धर्म रूपी वासना उनके अंदर तो आई नहीं, परंतु प्रेम रूपी वासना उनके अंदर समाहित हो गई, धर्म तो आया ही नहीं। समझा? इसलिए ध्यान रखना,
हाँ, पति पत्नी का संबंध यह सृष्टि की रचना करने के लिए है, समझा। हाँ, इस वसुंधरा को सजाने के लिए है सुंदरता, परंतु हम करते क्या हैं, ऐसे नहीं। भगवान की भक्ति करते करते अगर पति से पत्नी का प्रेम होता है तो वहाँ जो संतान जो पैदा होती है वो वास्तव में नालायक नहीं लायक होती है। हाँ, तो कम से कम जो लोग हाँ हाँ अपनी थाली एक ही थाली में नहीं, हाँ साथ साथ में खाना है, खाने के लिए मने नहीं, परंतु थाली अलग अलग रखना, समझा, ध्यान रखना। क्योंकि शनिचर का और लक्ष्मी का जब आमने सामने भेंटा हो जाता है ना, झगड़ा हो जाता है, ध्यान रखना। समझ में आएगी कि नहीं आई? हाँ, तो यहाँ हमें बड़ी व्यवस्थित देखना है। इसी मंगल भावना के साथ यहाँ विराम देंगे और अनंतमती की कथा हम अब जो है शाम को पूरी कर बड़ी